2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। पशु परिचर भर्ती के परिणाम के बाद नॉर्मलाइजेशन पर छिड़ा घमासान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परिणाम जारी होने के बाद से ही छठी पारी के अभ्यर्थियों द्वारा परिणाम में सबसे ज्यादा जगह मिलने के बाद युवा बेरोजगारों में आक्रोश है और युवा अब नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर अब युवाओं ने सोमवार 7 अप्रैल को कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की है। मनोज मीणा के नेतृत्व में कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर सोमवार सुबह 11 बजे प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही पशु परिचर भर्ती का परिणाम फिर से जारी करने की मांग भी उठाई जा रही है। युवाओं ने आरोप लगाया है कि 6 पारियों में आयोजित हुई इस परीक्षा में छठी पारी के अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, जबकि बोर्ड की ओर से फिर से परिणाम जारी करने की सभी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। ऐसे में युवाओं में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग राजस्थान में पिछले 3 सालों से उठ रही है, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई फैसला नहीं होने के चलते युवा बेरोजगारों में निराशा है। किरोड़ीलाल मीणा पिछले 3 सालों से इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट भी समय समय पर इस भर्ती को रद्द करने की मांग करते हुए नजर आए हैं। इसी बीच एक बार फिर से सचिन पायलट ने पेपर लीक पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भाजपा सरकार बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात करती थी, लेकिन 1.25 साल हो गया है, उनके दावों का क्या हुआ है। बड़ी बड़ी एजेंसियां होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसके पीछे की वजह सरकार ही जानती है कि वह किन को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पेपर लीक पर हम सभी को से जवाब मांगेंगे और जनता भी उनसे जवाब मांगेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज 41% करने का फैसला कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 दिन पहले ले लिया गया था। बोर्ड की ओर से फैसला लेने के बाद युवा बेरोजगारों में खुशी नजर आ रही है और युवाओं ने पटाखे जलाकर सीएम भजनलाल शर्मा का आभार भी जताया है। हालांकि भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज 50 से 60% करने की मांग की जा रही थी, तो वहीं अब बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया है कि राजस्थान जीके का वेटेज को 50 से 60% करना मुश्किल था। बोर्ड अध्यक्ष ने जॉब प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए राजस्थान जीके के पर फैसला लिया है। हालांकि अन्य विषयों के प्रश्नों में कटौती करते हुए राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम के बाद से ही लगातार शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग जोर पकड़ रही है। रिवाइज परिणाम के बाद पिछले 1 साल से ज्यादा समय से नौकरी कर रहे चयनित शिक्षकों के नौकरी से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है, तो वहीं चयनित शिक्षक लगातार भजनलाल सरकार से शैडो पोस्ट क्रिएट करते हुए चयनित शिक्षकों को राहत देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं चयनित शिक्षकों की इस मांग को प्रदेश के विधायकों और सांसदों का भी समर्थन मिला है। इन विधायकों और सांसदों ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर 1260 पदों पर शैडो पोस्ट क्रिएट करते हुए चयनित शिक्षकों को राहत देने की मांग की है। हालांकि दूसरी ओर रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद पास हुए अभ्यर्थी जल्द से जल्द 1 गुना परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनको समय पर नौकरी मिल सके। भजनलाल सरकार जब सत्ता में आई थी तो उस समय महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया था और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में 50% महिला आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसके बाद से ही सरकार के इस फैसले का विरोध जारी है। बेरोजगार नेता मनोज मीणा ने सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था, तो वहीं एक बार फिर से मनोज मीणा ने महिला आरक्षण के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मनोज मीणा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पिछले 1 साल से महिला आरक्षण के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेवल 1 में लाखों बेरोजगार पुरुष अभ्यर्थियों के साथ सरकार ने बड़ा धोखा किया है, जिसका विरोध किया था और आगे भी जारी रहेगा। इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जाएगा और अगर इसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि 7 अप्रैल को सीकर से जयपुर के लिए युवा बेरोजगारों द्वारा एक पैदल मार्च निकाला जा रहा है। इसके साथ ही महिला आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।